आइए, अंदर आइए। पर मैम, इस नए घर में आपने हम लोगों को क्यों बुलाया है? अरे आप लोग अंदर तो चलिए, सब बताती हूँ, आइए। तो कैसा लगा फिर आप दोनों को अपना नया घर? हमारा नया घर? अरे क्यों मजाक कर रही हैं मैडम? हमारी हैसियत है भला ऐसा घर लेने की? हाँ बड़ी मालकिन, हमें हमें सच में समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं। अरे काकी, पहले तो आप ना मुझे ये बड़ी मालकिन कहना बंद कीजिए। आप मेरी माँ की उम्र की हैं, अच्छा थोड़ी लगता है जब देखो बड़ी मालकिन। और आपके पति अनुज काका हमारे यहाँ पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। पहले पापा के ड्राइवर थे और अब मेरे हैं। और काका आप ज़रा मुझे बताइए, आपकी हैसियत क्यों नहीं है इस घर में रहने की? कमी क्या है आप में? वो बेटा, हम गरीब लोग हैं और इतना बड़ा घर खरीदने के लिए हमारी जेब में पैसे नहीं हैं और ना ही दिल में हौसला है। तो किसने कहा है आपको कि आपको ये घर खरीदना है? अरे मैं गिफ्ट कर रही हूँ, तोहफे में दे रही हूँ आप लोगों को ये घर। पर मैडम, हम लोग इतने महंगे तोहफे के लायक नहीं हैं। हैं? क्यों नहीं है? आपको मैं बता देती हूँ, मेरे साथ थोड़ा समय में पीछे चलिए। माफ कीजिए मैम, आज थोड़ा लेट हो गया मैं। थोड़ा लेट अनुज जी? आपको पता है आपकी वजह से मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छूट गई है? और बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है कि कोई कैब टैक्सी भी नहीं मिली मुझे कि जाकर मैं मीटिंग अटेंड कर लूं। सॉरी मैम, फिर से सॉरी। वो क्या है कि बारिश के कारण मेरे घर की छत में लीकेज शुरू हो गया था और घर पे पत्नी अकेली थी, उनसे लीकेज ठीक नहीं हो पाता, तो मुझे वो लीकेज ठीक करने में थोड़ा वक्त लग गया। अच्छा ठीक है, पर अगली बार से ना कोई एक्सक्यूजेज नहीं चलेंगे, आप ध्यान रखना। ठीक है, अब तो मीटिंग छूट गई, जाइए आप। कम इन। मैडम, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ जी बोलिए। वो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। दरअसल मेरा घर बहुत पुराना है, ज़रा सी बारिश होते ही छत जगह जगह से टपकने लगती है और अब तो कोई जुगाड़ भी काम नहीं कर रहा उसका लीकेज ठीक करने में। मैंने राजमिस्त्री को बुला के दिखाया था, तो उसने बताया कि नई छत ढालनी पड़ेगी और नई छत के लिए तो बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अनुज काका, ये आपकी छत वाली प्रॉब्लम मैं हर बारिश के मौसम में सुनती हूँ। आप लोग कोई दूसरा घर क्यों नहीं देख लेते हैं? जैसे तैसे तो गुजारा कर रहे हैं मैम, दूसरा घर कहाँ से ले लेंगे हम? अनुज जी, आप एक काम करना, कल काकी को ऑफिस ले आना। आपको और मुझे और काकी को कहीं जाना है। पर आपकी काकी को क्यों? ज़्यादा सवाल जवाब मत कीजिए, अब बस काकी को ले आना ऑफिस, फिर यहीं से चलेंगे। अच्छा ठीक है। अनुज काका, मुझे आज भी याद है जब आप पापा के साथ बिजनेस ट्रिप पर गए थे और उन पर हमला हो गया था। आपने उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, एक बार भी नहीं सोचा था आपने। आज मैं उन्हीं की बेटी के होते हुए आप लोग ऐसे घर में रहते हैं जिसकी छत दिन रात टपकती है। लानत है मुझ पर। मुझे कुछ नहीं पता, आज से और अभी से काकी के साथ आप इसी घर में रहेंगी, ये ऑर्डर है मेरा। बेटी, हम लोग गरीब ज़रूर हैं, लेकिन आपकी भावनाओं का फ़ायदा हम कभी नहीं उठाएंगे। माना कि उस घर में बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन हम उन दिक्कतों में रह लेंगे और फिर
मेरे पति तो मुझे चाहे छोटी सी कुटिया में भी रखें तो मैं उनके साथ छोटी सी कुटिया में भी खुशी खुशी रह लूँगी। आप दोनों की इस खुददारी की तो मैं इतनी इज्जत करती हूँ। और काकी, आपने अभी बेटी बोला ना मुझे, आपको आपकी बेटी की कसम है, आप इसी घर में रहेंगी। अच्छा ठीक है बिटिया रानी, लाओ चाबी दो। हमारी पूरी जिंदगी उस टपकती हुई छत के नीचे निकल गई, और आज आपने हमें लाकर इस महल में खड़ा कर दिया। आपका स्वभाव तो सच में बड़े मालिक की तरह है। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो आपको बहुत आगे लेके जाएं, आप बहुत तरक्की करें। आप दोनों हाथ मत जोड़िए, मुझे आशीर्वाद दीजिए।